आसानी से नहीं मिलती मंजिल, पूरी मेहनत लगानी होती है। अगर लक्ष्य को पाना है तो अपनी सोती हुई किस्मत जगानी होगी। नमस्कार, मैं अमर कुमार एस मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। शेषफल प्रमेय क्या है, किसी भी संख्या का अगर शेषफल निकालना हो तो किस तरीका से निकालेंगे। रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय। ठीक है, शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। चलिए कोई भी संख्या का अगर शेषफल निकालना है तो उसको किस तरीका से निकालेंगे हम। चलिए छोटा एग्जाम्पल लिए कि अगर 51 को 7 से भागा दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होंगे। तो ऐसे हम लोग जानते हैं कि 7 से 49, 2 बच गया कितना, तो रिमाइंडर 2 होगा। इस वीडियो में हम लोग थोड़ा जानेंगे कि रिमाइंडर 2 प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, लेकिन कभी भी आपको आंसर में निगेटिव रिमाइंडर के बारे में चर्चा नहीं करेगा, हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर वाला ही चर्चा करेगा। लेकिन इसमें थोड़ा हम जानेंगे कि रिमाइंडर निगेटिव भी कैसे होते हैं इसके बारे में। देखिए 7 से 49, एक रिमाइंडर तो आ गया आपको, 7 से 49 हो गया तो 2 हो गया प्लस 2। 7 8 56 भी तो ले सकते हैं हम, एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे तो 7 8 56, तो रिमाइंडर एगो -5 हो गया। एक +2 एक क्या -5, 7 8 56, तो एक रिमाइंडर आपको हो गया, रिमाइंडर फर्स्ट +2, और रिमाइंडर सेकंड हो गया आपका -5। तो जब कहीं भी रिमाइंडर माइनस में आ जाए तो नीचे जिस संख्या से भागा दे रहा है उसको जोड़ दीजिए, 7 है, अब आ गया +2, रिमाइंडर दोनों मिल गया। इसलिए रिमाइंडर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव में, लेकिन कहीं कहीं आपको कैलकुलेशन हमको आसान बनाना है तो प्लस से अगर नहीं हो रहा तो माइनस वाला भी कैलकुलेशन करके चलेंगे तो कोई फर्क नहीं है। लास्ट में उसको जिस संख्या से भागा दिया जा रहा है उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। हो गया। और एक ठो ले रहे हैं, अगर 13 को 5 से देना है तो 5 दूना 10, एक रिमाइंडर कितना हो गया +3, और 5 आई 15, एक रिमाइंडर कितना हो गया -2। ठीक है, तो रिमाइंडर फर्स्ट क्या हो गया, एक निकाले तो कितना +3, रिमाइंडर सेकंड किया, एक निकाले तो कितना -2। तो कुछ जब माइनस में आया तो जिस संख्या से भागा दे रहा है उसको जोड़ दीजिए, कितना हो गया 3, दोनों मिल गया। ठीक है, तो रिमाइंडर 2 प्रकार के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होते हैं। चलिए एक एग्जांपल ले रहे हैं। यही है 68 67 69 को अगर 66 से भागा दिया जाए तो इसको रिमाइंडर क्या होगा। देखिए आसान से आसान क्या तरीका है। अगर ये हमको नहीं मालूम रहेगा तो क्या करेंगे, सिंपल में हम सबको गुना करेंगे फिर उसको 66 से भागा देंगे। ठीक है, इतना हमको समय नहीं है कि सबको गुना करके फिर 66 से भागा देंगे, तो उसको शेषफल निकालेगा तब उसको लिखेंगे। हमको कम समय है और कम से कम समय में हमको इसको सोल्व करना है। तो देखिए रिमाइंडर इसको निकालना है तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम भागा देंगे। ठीक है, अगर 66 को 68 से भागा देंगे एक बार में लाएगा, +2 इसका हो गया रिमाइंडर,
माइनस भी ले सकते हैं इससे पहले वाला भी, लेकिन एक बार में पॉजिटिव लगेगा 66, एक बार में कितना, तो 66 होगा, प्लस 2 हो गया। इसमें कितना होगा, प्लस 1, इसमें कितना, प्लस 3। सबको जोड़ देंगे, 2 गुने 1 गुने 3 बटा कितना 66, तो 3 दूना 6 बटा 66, इसलिए रिमाइंडर कितना हो गया, रिमाइंडर 6 हो गया। ठीक है, रिमाइंडर इसमें 6 हो गया। स्टेप बाय स्टेप किए, इसमें 2, इसमें 1, इसमें कितना 3, रिमाइंडर 6। रिमाइंडर क्या होंगे, ठीक है। 55, 57 और क्या 59 को अगर 60 से भागा दिया जाए तो शेषफल क्या होंगे। देखिए इसको हम लिख सकते हैं, अगर आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, -5 भी और +5 भी, -5 लिखेंगे क्योंकि कितना 60 से अगर ले रहे हैं तो -5, इसमें कितना लेंगे -3, इसको कितना लेंगे -1। ठीक है, एक बार में भी नहीं लेगा, अगर ये -5 मतलब कि एक पीछे लग गया है। ठीक है, -5 -3 और -1 हो गया, कितना हो गया, -5 गुने -3 गुने -1 बटा कितना 7। ठीक है, सबको गुना करें, 5 15, लेकिन प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस होगा, माइनस कितना 15 बटा कितना 60। हम बताएंगे कि जब कभी भी बताए हैं, जब कोई भी रिमाइंडर अगर माइनस में आया तो कुछ नहीं करना, नीचे वाला को जोड़ देना है। तो लिखेंगे कितना -15 प्लस कितना 60, कितना हो जाएगा 45 रिमाइंडर हो गया। हो गया, जब कोई भी रिमाइंडर माइनस में आए तो नीचे वाला को जोड़ देंगे। आगे लिखेंगे 67 67 65 बटा 59, इसको रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। इसको कितना हो गया -2, इसको कितना -2, इसको कितना -4, -2 -2 -4, -2 गुने -2 गुने -4 बटा कितना माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस कितना माइनस, कितना हो जाएगा 4 4 चौके क्या 16 बटा 59। जब कोई भी निगेटिव में रिमाइंडर आए तो उसको जिस संख्या से भागा दिया जा रहा है उसको जोड़ देंगे। ठीक है, ये 3 हो गया, 5 हो गया 53 हो गया। अगर कोई बोलेगा कि नीचे वाला पूरा पूरा कट जाएगा तो क्या करेंगे, तो जब कोई भी नीचे वाला पूरा पूरा जिस संख्या से कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या होंगे 0 होंगे। जैसे कोई एग्जांपल ले रहे हैं 20 5 16 17, अगर बोलेगा कि 4 से भागा दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होंगे, तो कुछ सोचना ही नहीं है। 4 से 4 5 20, 4 4 5 20, तो रिमाइंडर कितना होगा, जब नीचे वाला पूरा पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर कितना, रिमाइंडर 0 होंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर 4 में अगर 20 से भागा दिया जाए
20 में अगर 4 से भागा दिया जाए तो इसे जानते ना है 4 से 20 में भागा देने के लिए, तो 4 5 20 पूरा पूरा कट जाएगा। तो जब नीचे वाला पूरा पूरा साफ तो रिमाइंडर कितना 0 होंगे। ठीक है, रिमाइंडर दो प्रकार के, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन हमेशा रिमाइंडर क्या लिखना है पॉजिटिव में। चलिए स्टार देके लिखेंगे, यदि 6 के पावर कुछ भी हो, यदि 6 के पावर कुछ भी हो, जब कोई भी उसमें 10 से भागा देंगे तो शेषफल हमेशा 6 ही प्राप्त होगा। 6 के पावर कुछ भी, 6 के पावर कुछ भी हो, कुछ भी डाल दीजिए, उसमें 10 से जब भागा देंगे तो रिमाइंडर कितना, रिमाइंडर हमेशा 6 ही प्राप्त होगा। 6 के पावर कुछ भी डाल दीजिए, उसमें 10 से जब भागा देना है तो रिमाइंडर हमेशा 6। इसी एग्जांपल ले रहा है 6 के पावर 1, 10 से भागा देंगे, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 6। 6 के पावर 2 डालिए 10, 6 छक 36, 10 से 10 तिहाई 30, इसलिए रिमाइंडर कितना। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि 6 के पावर कुछ भी रहे, जब उसमें 10 से आप भागा दे रहे हैं तो शेषफल हमेशा 6 ही प्राप्त होंगे। एक बात ये हो गया, लिख लिया जाए। छः के पावर कुछ भी हो, जब 10 से भागा दिया जाए तो शेषफल हमेशा 6 ही प्राप्त हो। अगला लिखेंगे 10 के पावर कुछ भी हो, 10 के पावर कुछ भी हो, जब इसमें 6 से भागा देंगे तो रिमाइंडर हमेशा 4 प्राप्त होगा। 10 के पावर कुछ भी डाल दीजिए, जब उसमें आप 6 से भागा दे रहे हैं तो रिमाइंडर हमेशा 4 प्राप्त होंगे। जैसे 10 के पावर हमने 1 डाला, उसमें 6 से, तो 10/6, रिमाइंडर कितना 4 प्राप्त हो गया। 10 के पावर 2 डाला, 6 से भागा दीजिए, कितना 100, 16 छक 96, रिमाइंडर कितना। तो दो बात हम जाने, यहाँ जाने क्या कि 10 के पावर कुछ भी हो, जब उसमें 6 से भागा दे रहे हैं तो रिमाइंडर 4 बच रहा है। इससे पहले वाला स्टेप में क्या जाने थे कि 6 के पावर कुछ भी हो, जब उसमें 10 से भागा दिया जाए तो रिमाइंडर हमेशा 6 ही प्राप्त होंगे। अगला x² x+1, x² x+1, तो शेषफल हमेशा 1 होगा। रिमाइंडर हमेशा 1 प्राप्त होगा। x² x+1, तो रिमाइंडर हमेशा 1 प्राप्त होगा। इसे देख लेना, पुट x बराबर 1 पुट किए, 1 अगर पुट कर रहे हैं तो क्या प्राप्त होगा 1 के स्क्वायर और 1 + 1, मतलब 1/2, तो रिमाइंडर कितना 1 हो रहा है। x बराबर 2 पुट किए तो कितना हो रहा है 2 का स्क्वायर और 2 + 1, मतलब कि 4/3, फिर भी रिमाइंडर कितना प्राप्त हो गया। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गया कि x² x+1, तो रिमाइंडर कितना हमेशा 1 प्राप्त होंगे। इसको भी लिख लिया जाए। अगला स्टार देके लिखेंगे 4 के पावर कुछ भी हो, 4 के पावर कुछ भी हो, जब उसमें 6 से भागा दे रहे हैं तो रिमाइंडर हमेशा 4 ही प्राप्त होंगे। 4 के पावर कुछ भी हो, जब उसमें 6 से भागा दे रहे हैं तो रिमाइंडर हमेशा कितना 4 ही प्राप्त होंगे। जैसे 4 के पावर 1/,
रिमाइंडर कितना 4, 4 के पावर 2/6, तो 4 चौके 16, 16 रिमाइंडर कितना 4, 4 चौके 16, 6 दूना 12, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 4, 4 के पावर हम 3 डाल रहे हैं, 6 से भागा दे रहा है, 64, 10 छक्के 60, रिमाइंडर कितना 4। तो ये बात क्लियर हो गया कि 4 के पावर कुछ भी अगर हो उसमें जब उसमें आप 6 से भागा दे रहे हैं तो रिमाइंडर हमेशा 4 ही प्राप्त होगा। हो गया, लिख लिया जाए। अगर वीडियो देखने के बाद अगर आपको दिल से वीडियो पसंद हो, लग रहा हो कि इससे कुछ फायदा हो रहा है, तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट में कुछ भी डालिए कि क्या त्रुटियां रह गई है, तो उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अगला स्टार देकर लिखेंगे कि a माइनस वन के पावर n बटा a हो तो कोई भी संख्या a माइनस वन बटा a के पावर अगर n हो, a माइनस वन के पावर n बटा a हो, तो उसको क्या, अगर उसको रिमाइंडर निकालना है हमको, रिमाइंडर, तो किस तरीका से हम निकालेंगे। कोई भी संख्या a माइनस वन के पावर n बटा a हो, मतलब कहने का मतलब कि अंश हो जो हर से एक कम हो और अंश के पावर में कोई भी संख्या हो। ठीक है, तो उसको किस तरीका से हम शेषफल निकालेंगे, तो 2-3 वो बात है उसको लिख लेंगे। वो बात हम पहले बोल दे रहे हैं कि केवल पावर पर ध्यान देंगे। क्या, केवल पावर पर ध्यान देंगे। अगर वो पावर सम संख्या हो तो शेषफल 1 होगा और विषम संख्या हो तो शेषफल यही होगा, ऊपर वाला ही होगा। क्या, केवल पावर पर ध्यान देंगे। यदि वो पावर सम संख्या हो तो शेषफल 1 होगा, रिमाइंडर 1 होगा, और यदि वो पावर विषम संख्या हो तो रिमाइंडर a माइनस 1 होगा। लिखेंगे कि इफ n बराबर इवन नंबर, इफ n बराबर इवन नंबर, देन रिमाइंडर बराबर कितना 1। इफ n बराबर इवन नंबर, यदि n सम संख्या हो तो रिमाइंडर कितना 1 होगा। दूसरा, इफ n बराबर ऑड नंबर, दिखाई दे रहा है, n बराबर ऑड नंबर, देन r बराबर क्या a माइनस 1। दो ही बात है, यदि कोई भी संख्या का अंश हो जो हर से एक कम हो और अंश में कुछ पावर में रूप में डाला गया है, और पावर यदि सम संख्या हो तो रिमाइंडर 1 होगा, विषम संख्या हो तो a माइनस 1 हो। ठीक है, इसको लिख लिया जाए, एग्जाम्पल कराते हैं। हो गया, यदि कोई भी फ्रैक्शन a माइनस 1 के पावर n बटा a रहे और उसको रिमाइंडर निकालना है, शेषफल निकालना है, तो कुछ नहीं करेंगे, केवल पावर पर ध्यान देंगे। यदि वो पावर सम संख्या हो तो शेषफल 1 होगी, विषम संख्या हो तो शेषफल a माइनस 1 होगी, मतलब ऊपर वाला ही होगी, मतलब अंश ही होगी। ठीक है, लिखेंगे 999 के पावर 500 लिखते हैं, बटा में कितना 2000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। ठीक है, 10,000 होना चाहिए ना। चलिए एग्जाम्पल छोड़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। नौ सौ 99 के पावर 502 लिख रहे हैं, 5002, उसमें जब 1000 से भागा दिया जा रहा है तो रिमाइंडर क्या होंगे।
तो नीचे ऊपर वाला है जो नीचे वाला से एक कम है, पावर को देखेंगे, रिमाइंडर इसको निकालना है कि शेषफल क्या होंगे। तो हम बताए हैं a-1 के पावर n रहे बटा a रहे तो केवल पावर पर ध्यान देंगे। अगर पावर सम संख्या हो तो शेषफल कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, 97 के पावर 50 कितना है, 98। रिमाइंडर क्या होगा, a-1 ऊपर वाला है जो नीचे वाला से एक कम है, वो पावर को देखेंगे, रिमाइंडर निकाला, पावर सम संख्या तो शेषफल कितना, 1 होगा। लिख लिया जाए। रिमाइंडर क्या होगा, 552 के पावर 501 बटा 553। ठीक है, तो ऊपर वाला है जो नीचे वाला से एक कम है तो रिमाइंडर निकला है, तो पावर को देखेंगे, पावर सम संख्या तो 1, विषम संख्या तो a-1 ऊपर वाला है, मतलब कितना हो गया, 552। रिमाइंडर निकालना है, 357 के पावर 25 बटा 358। ऊपर वाला है जो नीचे वाला से एक कम है, रिमाइंडर निकालना तो पावर को देंगे, पावर यदि सम संख्या तो शेषफल 1, विषम संख्या तो ऊपर वाला ही होगा, मतलब कितना, 357 भी होगा। ठीक है, इधर रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट फर्स्ट, एक वीडियो और डालेंगे जो रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट सेकंड होगी। ठीक है, उसमें रिमाइंडर थ्योरम पूरा अच्छी तरीके से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जो भी बेसिक चीज़ था उसको क्लियर करके हम आगे बढ़े हैं। रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट सेकंड भी होगा। चलिए, तो रिमाइंडर थ्योरम की पार्ट 1 यहीं तक रोक रहे हैं बस।